आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी योजनाओं को लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि देश की भलाई के लिए ये तमाम योजनाएं बनाई गई हैं। चाहे यहाँ पर अन्न से जुड़ी योजना हो, राशन से जुड़ी योजना हो या फिर किसी पेंशन से जुड़ी योजना हो, इसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो भी सरकारी पैसा है वो पैसा हम यहाँ पर जनता की सेवा में लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कन्हैया कुमार खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सच्चाइयाँ दिखाते हैं कि वाकई पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। ये पैसा जहाँ खर्च होना चाहिए था वहाँ खर्च नहीं हुआ है। जनता जिस स्थिति में थी, जिस बदहाली में थी, उसी बदहाली में नजर आ रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। और ये सारा काम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अपने यहाँ पर करीबी यानी कि अपने भाई गौतम अडानी पर जो पैसा लुटाया जाता है वो भी तो जनता का पैसा होता है। उसे तो अमीर बना दिया गया, लेकिन जनता का पैसा खाकर जनता को यहाँ पर गरीबी में छोड़ दिया, महंगाई बढ़ा दी, रोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और हाल ही में जो राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस पर 20,000 करोड़ रुपए जिस तरीके से लगाए गए हैं, उसी मुद्दे को लेकर कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर जनता की सेवा में पैसा लगाना तो भूल जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर अपनी तस्वीरें चमकानी हो, जिस राष्ट्रपति भवन का यहाँ पर उद्घाटन करना हो, उस पर हजारों करोड़ों रुपए ऐसे निझावर कर दिए जाते हैं, ऐसे ही पैसे लगा दिए जाते हैं ताकि यहाँ पर उनकी तारीफ हो सके और उनकी प्रशंसा हो सके और लोग ये सोच सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बदौलत यहाँ पर पूरे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब इसी मुद्दे को लेकर कन्हैया कुमार ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और उनकी सच्चाइयों को बताया। क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कि हमारी तमाम जरूरत की चीजें जो पहले भारत की कंपनी, भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों के लिए बनाया जाता था, आज ये स्थिति पूरी तरह से पलट दी गई है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। खुद सरकार का दावा है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 करोड़ अनाज लेने की स्थिति में हैं। और जब वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं तो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करती है, महिलाओं को बस में फ्री पास देने की बात करती है, 10 लाख का इंश्योरेंस देने की बात करती है, तो कहते हैं कि रेवरी पॉलिटिक्स हो रहा है। आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? अगर प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है, तो हमारे आपके बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में भी इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। आर्थिक स्तर पर यह सरकार पूरे तरीके से फेल रही है। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है और यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का जो आंकड़ा है उसका हकीकत यह है कि दोस्त की संपत्ति बढ़ गई है और ये लोग दोस्त को ही देश समझ लिए हैं, इसीलिए दोस्त के आंकड़े को देश का आंकड़ा बता रहे हैं। हकीकत यह है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। 45 साल में बेरोजगारी अपने सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। यूपीए की जब सरकार थी 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, लोगों की आमदनी घटी है और देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाया जा रहा है।
एक सवाल बार बार विपक्ष ने पूछा है कि अदानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है। इस सवाल का जवाब सरकार क्यों नहीं देती है। ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो अब देश के नहीं विश्व के नेता बन गए हैं। वो कहावत आपने सुना है ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। पहले देश का तो नेता बन जाइए, पहले देश के लोगों को जो वादा किया था उन वादों को तो पूरा कर दीजिए। और ये हमने नहीं किया था, आपने किया था, अपने ही मुंह से किया था। और हम उम्मीद करते हैं कि होशो हवास में किया होगा। आप जब भाषण देते हैं तो होश में ही भाषण देते होंगे। अगर आपने होशो हवास में अपना बयान दिया है, अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है, अगर हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और अगर हम नहीं लागू करेंगे तो आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। हमसे सवाल पूछेंगे ना, लेकिन उनसे सवाल कैसे पूछेंगे। 9 साल नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां सवाल पूछेंगे। वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को नहीं, एक्टर को इंटरव्यू देते हैं और के बताते हैं कि आम कैसे खाते हैं। अरे आप आम कैसे भी खाते हो, आप ये बताइए कि हम खाना कैसे खाएं। आप क्या पहनते हैं, कितने घंटे सोते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है। आप ये बताइए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे हो गई। आप ये बताइए कि महंगाई लगभग दोगुनी कैसे हो गई है। आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है, क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है। कौन है विदेश मंत्री। लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है। यह सवाल तो पूछना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को तो मुझे लगता है कि कई बार यह भ्रम होता होगा कि अपने ही देश में पूरा इवेंटबाजी हो गया। आप लोग जलते हैं, किससे जलते हैं। ऐसी जिंदगी अकेले फुटबॉल देखना पड़े, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जलते हैं। ऐसा जीवन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ इस देश के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो आपने बताया था, जो आपके द्वारा कही गई बातें थी, उसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हमने नहीं कहा था, आपने ही कहा था। आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा था 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 18 करोड़ नौकरी होना चाहिए 9 साल में। आपने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, आपने कहा था महंगाई कम कर देंगे, आपने कहा था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हो जाएगा, आपने कहा था कि इस देश के भीतर जो भी रहने वाले लोग हैं सबको साथ लेकर के चलेंगे और अच्छा दिन आएगा। ये तमाम वादे आपके द्वारा किए गए थे। और आज आप अपने अचीवमेंट के रूप में जो चीजें गिना रहे हैं उसमें एक भी यह बात नहीं कही जा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री ने इन बातों को बोलना बंद कर दिया है। आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में भाजपा ने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे चुनाव नहीं लड़ा। आपने हिमाचल का चुनाव देखा होगा, भाजपा में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान पे चुनाव नहीं लड़ा। और आज आप कहीं भी बीजेपी के लोगों से बात करके देख लीजिए, आप जो ही रोजी रोटी की बात करेंगे, जो ही आप रोजगार की बात करेंगे, जो ही आप महंगाई की बात करेंगे, तो जानते हो क्या कहेंगे, तो महंगाई कम करना प्रधानमंत्री का काम है, रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम है। तो रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है तो बिजली के खंभे का उद्घाटन करना भी प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो काम विद्युत मंत्री का है। रेल का उद्घाटन करना रेल मंत्री का काम है, विदेश जाना विदेश मंत्री का काम है, वित्त पे कानून बनाना वित्त मंत्री का काम है, और कानून पे, व्यवस्था पे बात करना कानून मंत्री का काम है। आपने देखा होगा, अगर हम
गिन करके एक एक करके आपसे सवाल पूछें और आपको जो है आपके समक्ष उन सवालों को रखें, तो किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा कही गई एक भी बात पूरी नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था की बात हमने आपको बताई। सिर्फ यहाँ कन्हैया कुमार की बात ना की जाए, यहाँ पर तमाम और विपक्षी दल हैं जो इसी सच्चाई को बताते हुए नजर आते हैं। संजय सिंह की बात की जाए तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई घोटालों का जिक्र करते हैं। कन्हैया कुमार ने भी इसी तरह का जिक्र किया। तो अब ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ से पर्दाफाश करते हुए कन्हैया कुमार ने तो उनकी औकात दिखा दी, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में प्रधानमंत्री का जो काम होता है वो काम वो करते हुए नजर नहीं आए। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कि जिस तरीके से यहाँ पर कन्हैया कुमार ने घोटाले का सच सामने रखा है और जिस घोटाले को लेकर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जरूरत है इस सारी सच्चाइयों को कोर्ट में घसीटने की और कोर्ट में खोलने की कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक बचे रह सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर कन्हैया कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सबूतों को लेकर कोर्ट जाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनकाब करते हुए सीधे तौर पर उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।